इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल का आप स्मरण करें, परमात्मा श्री राम, मां भगवती और लखनलाल जी तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं, भरद्वाज महाराज के आश्रम। प्रभु ने जाने की अनुमति मांगी। भगवान आए जाए हो, कौन विदा करेगा। भरद्वाज जी ने अपने तीर्थराज प्रयाग बसने की, जीवन की उपलब्धि की प्रशंसा की और कहा, प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन आपके श्री चरणों में ही लगा रहे। कैसे लगा रहे? सहज लगा रहे। हम प्रयास ये करें कथा सुनकर कि हमारा व्यवहार सहज बने, हमारा स्नेह सहज बने, हमारा जीवन सहज बने, बनाना न पड़े। बनाने में अनेक खतरे हैं। न व्यवहार बनाना पड़े, न विहार बनाना पड़े, न जबान बनाना पड़े, बनाने में खतरे हैं। कब क्या कहना पड़ेगा ये बड़ा मुश्किल है, कब क्या करना होगा ये मुश्किल है। हमारा जीवन जितना सहज रहेगा उतना हम आनंदित रहेंगे। भरद्वाज जी, अब करी कृपा देव निज पद सर सिज सहज। हे प्रभु, अपने श्री चरण कमल के प्रति सहज प्रेम हमको प्रदान करिए। परमार्थ तत्ववेत्ता हैं भरद्वाज जी। सहज प्रेम का क्या अर्थ है? बनाना न पड़े, दिमाग न लगाना पड़े, बुद्धि का प्रयोग जहां संबंधों में न हो वही संबंध सहज रहते हैं और सहज संबंध ही दूर तक चलते हैं। क्या बुद्धि लगी, पूरे देश में हम यात्रा करते रहते, संबंधों में रहना है आपको तो सहज रहना होगा। कई लोग मिलते हैं तो अपनी प्रशंसा करेंगे, मेरे संबंधों की प्रशंसा करेंगे और फिर ये भी पूछते हैं, पहचाना नहीं आपने लगता है। डॉक्टर साहब विजन बाबू, आप पहचान गए कि नहीं? डॉक्टर साहब कह रहे थे पहचाने कि नहीं। जल्दी डॉक्टर साहब का पैर छूइए, देखिए कह रहे थे कि पहचाने कि नहीं। हाँ, हो गया। हाँ, हम कहे कि आपको पूरी मुंबई नहीं पूरा देश पहचानता है। डॉक्टर राधेश्याम जी, हमारे दाढ़ी बाबा, स्वागत है आपका। महापुरुष लोग अपने बारे में संदेह में रहते हैं। बहुत बहुत आनंद है। तो क्या कह रहा था वो? संबंधों में सहज अवस्था, बनावट नहीं। यदि संबंधों में हम माधुर्य रखना चाहते हैं तो सहज रहो। अरे महाराज, आदत डालिए। आप देखिए, भगवान के आने पर न केवट ने कुछ बनावट बनाया
न शबरी जी ने बनाया, न विदुरानी जी ने बनाया, किसी ने बनाया। और जो बनाया दुर्योधन, वहां भगवान ने देखा तक नहीं, पानी भी नहीं पिया हो। सहजता रखो, सहजता रखो। रिश्ता, नाता, आना जाना, मिलना जुलना, सहज रखो जीवन। जीवन की सहजता ही भगवान की श्रेष्ठतम भक्ति है। सहज रहो, सहज रहो। स्वरूप सहज हो आपका, मन सहज हो, विचार सहज हो, विहार सहज हो। थोड़ी सी कठिनाई लगती है, थोड़ी कठिनाई उसको लगती है जो सहज जीता नहीं है। जो सहज नहीं है उसको सहजता असहजता लगती है। अब कहेंगे कैसे? ऐसे मैं कथा में जब आता हूं तो कई लोग, अरे साहब बड़ी आफत है। अभी डॉक्टर साहब भी मुंबई में मिले तो अभी कह रहे थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आइए, कोई वहाँ क्या है? अरे साहब बड़ी कड़ी सुरक्षा है। कौन AK-47 लेके खड़ा है साहब? अब एक तो मुंबई है ना, हर आदमी तो यहाँ VIP है। हमारे मुंबई प्रधान महात्मा है गणेश अग्रवाल, जो मिल जाए तुम आगे आना, हम सोफा देंगे, जगह है नहीं, खुद नीचे बैठे। अब मना तो उनकी डायरी में ना नहीं है, तो मेरे फोन पर कहा यार काहे लिए सबको आ कर देते हो आप, जगह रहती नहीं है। ये क्या है? यदि आपके जीवन में स्वयं सहजता नहीं है तो कहीं सहज व्यवस्था भी आपको असहजता जान पड़ेगी। आप जानते हो, पूजन और भोजन दोनों के पहले शुचिता अनिवार्य है। पूजन के पहले हाथ पांव धोना पड़ता है, भोजन के पहले बाद में हाथ पांव धोना पड़ता है। और जिसको इस दोनों का अभ्यास नहीं है उसके लिए समस्या है। वो तो खा लेगा, चलो अरे धो लो, हो गया, क्या लगा, क्या हो गया, 2 बार और कर लेंगे। तो जिसको जीना ही नहीं आता है उसके लिए वो नल, तौलिया, हाथ, ये सहजता अभ्यास में आनी चाहिए। भक्ति एकदम सहज। परमात्मा ने शबरी अम्बा से क्या कहा? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? जो भरद्वाज जी कहते हैं, अब करी कृपा देहु निज पद सर सिज परमात्मा के श्री चरण कमलों में सहज स्नेह हो, बनावट न हो। कब होगा? जब सहज रहेंगे, सहज बहेंगे, सब सहज हो जाएगा। परिवार में रहना है, सरकार के लिए प्रसाद बनाना है, स्नान करना है, प्रसाद बनाना है, पूजा करनी है, भोग लगाना है, परिवार का व्यवहार करना है, कितना सहज है, सब सहज। और देखिए, कोई अलग जीवन नहीं, अलग व्यवहार नहीं, अलग बात नहीं, अलग कुछ करना ही नहीं। भरद्वाज जी, कर्म वचन मन जब लगी जनन, तब लगी सुख सपने हो नहीं।
सब स्थानों पर मन क्रम वचन लिखा है। मन से, कर्म से, वाणी से। भरद्वाज जी क्या कहते हैं? उल्टा। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तब लगी सुख सपने कर्म से। कर्म कैसे हों? तो सरकार को अच्छे लगे, सरकार को भा जाए। वाणी कैसी हो? मन कैसा हो? शुष्ट हो। मैंने बार बार ये स्मरण कराया है, मन हमारा शुद्ध बुद्ध रहे, मन शुचिता संपन्न रहे। क्यों? हमारे आपके जीवन में यही 3 वस्तुएं हैं जो पिछले जन्म में भी थी, इस जन्म में भी हैं और अगले जन्म में भी रहेंगी। घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अटारी, बैंक बैलेंस, गहना गथरी, कुछ रहने वाला नहीं है साथ में। आगे के जन्म में ये 3 वस्तु रहेगी। शुद्ध मन, परमार्थ का धन और हमारा किए गए सत्कर्म। 3 सर्वकाल हमारे पास रहेंगे, यहां भी रहेंगे, अगले में भी रहेंगे। सत्कर्म यानी पुण्य अर्जन, परमार्थ माने परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर धर्म साधन, शुद्ध मन। जो 3 हमारी अक्षुण्ण प्रॉपर्टी है, इसके लिए सर्वकाल प्रयास करना चाहिए। सर्वकाल निरंतर। कर्म कैसा हो? सहज हो। कर्म हमारा बिगड़े नहीं। कर्म करने के लिए ये कर है, बिगड़ेगा तो फल अपने करना होगा। मन हमारा शुद्ध हो, मन से किसी का बुरा न सोचे, मन से बुरा चिंतन करे नहीं, मन से किसी का बिगाड़ करे नहीं, मन से करें वही जो करने योग्य हो, शुद्ध हो। वाणी, वाणी बोली, ऐसा कुछ न बोला जाए जो सब कुछ समाप्त कर दे। इसकी बड़ी कीमत है। बोली की बड़ी कीमत। शीतलता प्रदान करे, मधुरता प्रदान करे, स्नेह बढ़ा दे। हमारे कर्कश बोल देने से स्नेह समाप्त हो तो मौन हो जाना ज्यादा अच्छा है। बोलो ही नहीं, क्या बोलो? हर बात पर बोलना ही क्यों? नहीं बोलना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।